हिंदू पुराणों में गणेश जी के जन्म को लेकर एक कथा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार उनके जन्म के कुछ समय पश्चात ही भगवान शिव ने क्रोध में गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था, जिस कारण माता पार्वती ने रौद्र रूप धारण कर लिया था। फिर सभी देवी देवताओं ने माता पार्वती के गुस्से को शांत करने के लिए भगवान शिव से गणेश जी को जीवित करने के लिए कहा। फिर भगवान शिव ने गणेश जी के धड़ के साथ हाथी का मस्तक जोड़ दिया था। तभी से उन्हें गणपति और गजानन जैसे नामों से जाना जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब भगवान शिव ने गणेश जी का सिर धड़ से अलग किया था, तो उनका वो सिर कहाँ है? यदि आपके पास भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है तो कोई बात नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको गणेश जी के अलग हुए सिर के बारे में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव ने गणेश जी का सिर कौन सी गुफा में रखा है और उस गुफा का नाम क्या है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धरती से 100 फीट नीचे है गुफा। हम जिस गुफा की बात कर रहे हैं वो देवभूमि उत्तराखंड में स्थित है, जिसे सभी पाताल भुवनेश्वर के नाम से जानते हैं। इसी गुफा में भगवान शिव ने श्री गणेश के कटे हुए सिर को रखा था। पाताल भुवनेश्वर उत्तराखंड के गंगोली हाट के प्रसिद्ध कालिका मंदिर के पास है। ये गुफा समुद्र तल से 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आपको बता दें कि इस गुफा का निर्माण किसी मानव ने नहीं बल्कि प्राकृतिक रूप पर हुआ था। ये गुफा पाताल भुवनेश्वर में धरती से करीब 100 फीट नीचे है। इस गुफा की लंबाई लगभग 160 मीटर की है। धरती की इतनी गहराई में आस्था का एक अलौकिक संसार बसा है, जहां पहुंचकर ऐसा आभास होता है कि मानो हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। गुफा का पौराणिक महत्व। स्कंद पुराण के मानस खंड में इस गुफा के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार भगवान शिव पाताल भुवनेश्वर में विराजमान रहते हैं और बाकी सभी देवी देवता यहाँ आकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। स्कंद पुराण में ये भी बताया गया है कि त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा ऋतुपर्ण भी यहाँ आए थे। दरअसल एक बार जब वो जंगल में शिकार करने के लिए एक जंगली हिरण का पीछा करते हैं, तो हिरण इस गुफा की ओर आता है। इसका पीछा करते हुए वो भी इस गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां उन्होंने महादेव शिव के साथ 33 कोटि देवताओं के साक्षात दर्शन किए थे। इसके अलावा द्वापर युग में भी पांडवों ने यहाँ पर चौपाल खेला था। कहते हैं कि कलयुग में इस गुफा की खोज जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी और उन्होंने ही इस गुफा में तांबे का एक शिवलिंग को स्थापित किया था। माना जाता है कि आज भी देवी देवता यहाँ आकर महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। गुफा में है एक अलग ही दुनिया। इस गुफा के अंदर का नजारा बेहद ही अलौकिक और खूबसूरत नजर आता है, इसलिए जो कोई भी इस गुफा में आता है तो वो बाहर की दुनिया को भूल जाता है। गुफा के अंदर जाने पर एक अलग ही दुनिया का आभास होता है। गुफा में भीतर जाने के लिए लोहे की जंजीरों का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ये गुफा पत्थरों से बनी हुई है और पत्थरों के बीच से पानी रिसता है, जिसकी वजह से गुफा का रास्ता फिसलन भरा है। इस गुफा के अंदर एक बहुत ही बड़ा पत्थर है जो शेषनाग के आकार का लगता है। उस पत्थर को देखकर ऐसा लगता है मानो शेषनाग ने पृथ्वी को पकड़ा हो। इस गुफा की एक और खास बात है कि यहाँ पर रखा शिवलिंग लगातार बढ़ता जा रहा है। मान्यता है कि जब ये शिवलिंग इस गुफा की छत को छू लेगा तब दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके अलावा इस प्राकृतिक गुफा में भगवान नरसिंह के पंजे और जबड़े को प्राकृतिक चट्टानों से बाहर उभरते हुए देखा जा सकता है। यहाँ की चट्टानों पर हिरण्यकश्यप और भगवान नरसिंह की कहानी का वर्णन देखने को मिलता है। गुफा की चट्टानों पर कई हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा महाभारत युद्ध के राजा परीक्षित के बेटे की कहानी भी यहाँ देखी जा सकती है, जिस पर तक्षक सांप द्वारा उनको मारे जाने की कथा वर्णित है। गुफा है आस्था का केंद्र। पाताल भुवनेश्वर गुफा भक्तों के लिए एक आस्था का केंद्र है। पुराणों के मुताबिक भगवान शिव द्वारा रखा गया गणेश जी का सिर आज भी इस गुफा में सुरक्षित है। गुफा में आपको भगवान गणेश के मस्तक के साथ ही केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ के भी दर्शन करने को मिलते हैं। गुफा के अंदर जाते समय एक चट्टान आपको रास्ते के बीच में दिखाई देगी। मान्यता है कि यह स्थान भगवान गणेश के बिना सर के अंग का प्रतीक है। यहाँ से लोग गणेश जी की मूर्ति को आदि गणेश कहते हैं।
स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इस गुफा में गणेश भगवान की कटी हुई शिला रूपी मस्तक के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला शिवाष्टक कर ब्रह्म कमल सुशोभित किया था। इस ब्रह्म कमल से भगवान गणेश के शिला रूपी मस्तक पर जल की दिव्य बूंदें टपकती रहती हैं। इसे यहाँ के लोग अमृत धारा कहते हैं। आज भी इस अमृत धारा को गणेश जी की मूर्ति के ऊपर टपकते हुए देख सकते हैं। आज भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आकर गुफा की अलौकिक दुनिया के दर्शन करते हैं।